अजीजों, जब पतरस की बात आती है, पतरस जिस्मानी लिहाज से मजबूत और एक पुख्ता इंसान समझा जाता था, तो भी बाइबल इस बारे में गवाह है कि वो बेशुमार कमजोरियां अपने अंदर रखता था। उसके बारे में चारों अनाजील बयान करती हैं कि नंबर 1 वो जज्बाती इंसान था, नंबर 2 वो गुस्सीला इंसान था, नंबर 3 वो जल्दबाज इंसान था, नंबर 4 वो तुंद मिजाज शख्स था, और नंबर 5 वो जरूरत से ज्यादा जोशीला था, और उसके बाद नंबर 6 वो फौरी रद्द अमल दिखाने वाला शख्स था। ये अजीजों 6 कमजोरियों के साथ इसे कलीसिया में शामिल किया गया। ऑलरेडी ये 6 कमजोरियां इसके अंदर रखी गई क्योंकि चारों अनाजील ने इसकी कमजोरियां दिखाई हैं। नंबर 1 में अगर आप यूहन्ना 18वां बाब उसकी 10 आयत में पढ़ो तो वहां लिखा है कि पतरस ने जल्दबाजी की और अपनी तलवार खींचकर सरदार काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया। और लड़ाई करना और तलवारें चलाना दरअसल यीशु मसीह का मकसद नहीं था। और अगर यीशु मसीह की बादशाही इस दुनिया की होती तो उसके शागिर्द तलवारें चलाते और वो खुद भी उनसे कहता कि तलवारें लो। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस से साफ कहा, ऐ मियां तलवार को मयान में रख, क्योंकि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल होंगे। तो इस लिहाज से मैंने कहा यीशु ने जब उसकी मजम्मत की इस अमल की, तो इससे यह जाहिर होता है कि जनाब वो एक जल्दबाज इंसान था। नंबर 2 में यूहन्ना 13 बाब की 8 से 9 आयात के मुताबिक एक और मौका पर पतरस ने यीशु से कहा, तू कभी मेरे पांव धोने ना पाएगा। जब यीशु मसीह शागिर्दों के पांव धो रहे थे तो इस मौका पर पतरस ने कहा, तू कभी मेरे पांव धोने न पाएगा। मगर दूसरे ही लम्हे वो फिर दरखास्त करता है कि मुझे सर से पांव तक मुकम्मल धो दे। अब अजीजों, ऐसा इसलिए था कि बीच में मसीह ने कह दिया था कि अगर तेरे पांव ना धोए जाएं तो तू मुझ में शामिल नहीं। तो आप सोचो, एकदम से अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेता है कि जनाब कि अब मुझे सर से पांव तक धो दिया जाए। गैर मुस्तकिल मिजाज से दिखाया जाता है, पल में तोला पल में मासा। पहली स्टेटमेंट क्या है कि तू कभी धो नहीं पाएगा, और दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि सर से पांव तक धो दे। तो ये सोचो, वो आदमी जो पल में स्टेटमेंट चेंज कर ले, तो इससे मुराद ये है कि वो पल में तोला और पल में मासा, मतलब कि गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी है। इसके बाद नंबर 3 में यह पढ़ा जाता है मत्ती 16 की 13 आयात के अंदर। इसके मुताबिक यह था कि पतरस अजीजों खुदा बाप की तरफ से एक रेवलेशन हासिल करता है। तब हासिल करता है जब यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा, लोग मेरे हक में क्या कहते हैं? किसी ने कहा तू यिर्मयाह है, किसी ने कहा तू यशायाह है, किसी ने कहा नबियों में से कोई जी उठा है। पतरस ने वहां पर कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और अजीजों, यीशु मसीह ने कहा, ये मुकाशवा खून और गोश्त का नहीं है, बल्कि मेरे बाप ने ये मुकाशवा तुझे दिया है। अब इसका मतलब है यहां तक तो पतरस हमें एक भेदी आदमी नजर आता है, वो आदमी जिस पर रेवलेशंस रिवील होते हैं। पर आगे क्या होता है? एक और मौका पर अजीजों, वही पतरस शैतान के बहकावे में आकर यीशु मसीह को मसलूब होने से रोकता है। तो पतरस के लिए मसीह ने कहा, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। ये सोचो कि एक दफा उसके हक में कहा जा रहा है कि ये रेवलेशन तुझे स्वर्ग से मिला है, पर दूसरे ही लम्हे उसके हक में कहा जाता है, ऐ शैतान मुझसे दूर हो। इसका मतलब यह है अजीजों कि यह शख्स मिचोर यहां नजर नहीं आता, यहां पुख्ता मिचोर नजर नहीं आता। इस वजह से उसकी हालत को डावाडोल दिखाया जा रहा है। नंबर 4 में आता है मत्ती 26 की
31 से 34 आयात तक उसने फकरी अंदाज में कहा, मैं कभी भी मसीह का इनकार नहीं करूंगा, मैं कभी भी मसीह का इनकार नहीं करूंगा। लेकिन आप ये देखोगे चंद ही घड़ियों बाद वो कसमें खाता है कि मैं इसको नहीं जानता। पहले वो ये कह रहा है कि मैं कभी भी इनकार नहीं करूंगा, लेकिन चंद घड़ियां गुजर जाने के बाद वो अजीजों कसमें खा रहा है, लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इसको नहीं जानता। अजीजों, पतरस ऐसे करदारो तबाह और ऐसे मिजाज का मालिक था कि जब उसे जागना चाहिए था वो सो रहा था, जब उसे अजीजों बात करनी चाहिए तब वो चुप था, और अजीजों जब उसे आराम से बैठना चाहिए था तब वहां वो जल्दबाजी से कुछ कर देता है। इसलिए पतरस के हक में ये कमजोरियां शामिल की जाती है, दिखाई जाती हैं। स्टडी कहती है पतरस आतिशबाजी के उड़ते हुए पटाखे के जैसा था, जो जल्दी से भड़क कर रंग बिखेरता और फिर ठंडा पड़ जाता। पर याद रखना, इन सारी कमजोरियों के बावजूद यीशु मसीह ने पतरस को एक नबूवत दी थी। आइए उस पर बात करते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 42 वर्ष से 42 आयत में, आइए इसमें पढ़ते हैं। यूहन्ना पहला बाब उसकी 42 आयत में, वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा, तू यूहन्ना का बेटा शमाउन है, तू कैफा है यानी पतरस कहलाएगा। मसीह खुदावन जानते थे कि शमाउन एक मतलून मिजाज शख्स है। मतलून मिजाज का मतलब है डावाडोल आदमी, जिसकी जिंदगी का बैलेंस नहीं होता, तवाज़ुन नहीं होता। अजीजों, मसीह खुदावन जानते थे कि ये एक मतगय्यर शख्स है। मतगय्यर का मतलब है जो घटता भी है और बढ़ता भी है, घटने और बढ़ने वाला शख्स है। एक लेवल पे, एक सतह पे ये नहीं चल सकता। वो जानते थे कि ये मतगय्यर शख्स है और इसके साथ साथ ये गैर मुस्तकिल मिजाज है। इन सब बातों के बावजूद मसीह खुदावन ये भी जानते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यही शख्स बदल जाएगा और एक मजबूत चट्टान बन जाएगा। और आप ये सोचो, मसीह खुदावन ने उसे कैफा कहकर मुखातिब किया। क्या कहकर? बोलिए, कैफा। कैफा याद रखिए अरामी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पत्थर, और फिर इसे एक और नाम देकर मुखातिब किया क्योंकि ऑलरेडी वो शमाउन है। शमाउन को पहले कैफा कहा, अरामी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है पत्थर। अब उसी शमाउन को फिर मसीह ने पतरस कहा। कैफा भी कहा, पतरस भी कहा। पतरस यूनानी जुबान का लफ्ज है, इसका भी मतलब याद रखना पत्थर है। मतलून मिजाज आदमी को, मतगय्यर आदमी को, गैर मुस्तकिल मिजाज आदमी को यीशु क्या कह रहे हैं? तू कैफा है, तू पतरस है। अरामी और मैं ये कह रहा हूं यूनानी जुबान में सीधा उसे पत्थर कहा जा रहा है कि तू इतना मजबूत बन जाएगा और इतना साकिन होगा और इतना मुस्तहिकम होगा कि जनाब तू गिराने से भी नहीं गिरेगा, हिलाने से भी नहीं हिलेगा। कब होगा ये सब? ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, बदलाव के बाद। अब रूह कुदस के नजूल के बाद बाइबल कहती है यही मतलून मिजाज आदमी एक जबरदस्त सूरमा बनकर उभरा। और मसीह खुदावन ने अजीजों जब इसके हक में कहा कि तू शमाउन है, तू जल्दबाज है, लेकिन तू पत्थर यानी कि तू चट्टान यानी कि तू पतरस बन जाएगा, तो इससे मुराद ये है कि आने वाले वक्त में तुझ में ठहराव पैदा हो जाएगा, तो गिरेगा नहीं, कमजोर नहीं पड़ेगा। अजीजों, शमाउन से बात करने से पहले बाइबल कहती है मसीह खुदावन ने उस पर निगाह की, उसे गौर से देखा। और याद रखिएगा ये वो निगाह है जो बातन को देख लेती है। जब मसीह की निगाह की बात आती है तो ये वो निगाह है जो बातन को देख लेती है।
جب مسیح کی نگاہ کی بات آتی ہے تو یہ وہ نگاہ ہے جو سب کچھ دیکھ لیتی ہے، یہ وہ نگاہ ہے جو دل کا حال کھول دیتی ہے، جو لوگوں کا مستقبل دیکھ سکتی ہے۔ اور عزیزو، مسیح خداوند نے بڑے سوچے سمجھے الفاظ میں شمعون کو پطرس کہا تھا، کیونکہ مسیح خداوند جانتے تھے کہ بدلاؤ کے بعد، ٹرانسفارمیشن کے بعد، یہی شخص ایک مضبوط چٹان بن جائے گا